दिसु उम्रे जला कर मेना रे ओ ओरे हाय रे हाय सोमा जुरे सुगड़ा सोमा से नो थे सुखराम का नहीं है, ये पूरा मुंडा कम्युनिटी का है, मुंडा समुदाय का है और पूरा आदिवासी समाज का ये गौरव की बात है। आज जो पारंपरिक अखड़ा संस्कृति है उसको लोग भूलते जा रहे हैं और आधुनिक जो कल्चर है, जो ईस्टर्न वेस्टर्न जो कल्चर बोलते हैं उसको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। मैं मुंडा हूँ तो अपनी भाषा जब तक यदि हम नहीं बोलेंगे और अपनी कल्चर को यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अधूरे महसूस करेंगे। बात है हम तमाम समुदाय को, अपनी मुंडा कम्युनिटी को और आदिवासी समाज को हम इसका श्रेय जोहार, भी नमस्कार। आप देख रहे देना हैं झार चाहेंगे। न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, जिस तरह से बदलते परिवेश में और आजकल के नए जमाने में लोग अपनी कला को, संस्कृति को भूलकर आधुनिक संस्कृति में और आधुनिक समय में जो खो रहे हैं, डूब रहे हैं, उसे देखते हुए कुछ लोग आज भी प्रयास कर रहे हैं कि अपनी कला संस्कृति को जीवित रखे, बचाए रखे। इसी में एक नाम आता है खूंटी जिले से सुखराम पाहन जी का। हालांकि मैं इन पर चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि खूंटी जिला वैसे भी क्रांतिकारी और महापुरुषों की धरती है। जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम तो पूरा दुनिया में लिया जाता है, पूरा दुनिया के लोग जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा खेल के क्षेत्र में हो या फिर संविधान सभा का सदस्य, तो इन तमाम चीज़ों के लेकर जो है खूंटी को वैसे भी जाना जाता है। खूंटी का पहचान विश्व पटल पर पहले से ही बना हुआ है। लेकिन आदिवासी समाज का जो अपना एक पहचान है, जो कला संस्कृति है, वो विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। और उसी में से अब भी ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए हर प्रयास को कर रहे हैं, हर संभव प्रयास को वो आजमा रहे हैं ताकि उनका जो है संस्कृति, कला संस्कृति बचा रहे। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं सुखराम पाहन जी का। अभी हमारे साथ बैठे हैं। इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम इन्हीं से बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो युवा पुरस्कार के लिए। चलिए, धन्यवाद। जोहार। जोहार। और जिस तरह से हमने अभी बताया कि युवा जो है, आज के युवा अपनी संस्कृति को, अपने परंपरा को भूलकर जो है अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति में ढलते जा रहे हैं और आप इसे बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे युवा पीढ़ी के लिए सबसे पहले? उसके बाद हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो पुरस्कार मिला उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो झार न्यूज और झारखंड वासियों को जोहार और आपके सभी श्रोताओं को विशेष रूप से मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद। आज देखिए, आपने जैसा सवाल कहा कि आज की आधुनिकता में, आज के आधुनिक युग के जो कल्चर है, लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं और अपनी पुरानी जो परंपरा संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं विलुप्त नज़र आ रही है। ये सच है कि आज जो पारंपरिक अखड़ा संस्कृति है उसको लोग भूलते जा रहे हैं और आधुनिक जो कल्चर है, जो ईस्टर्न वेस्टर्न जो कल्चर बोलते हैं उसको लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये आज हमारा जो मेहनत है, प्रयास है, ये एक दिन का नहीं है, 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये बहुत शुरू से हम लोग करते आए हैं। लगभग हमारा 15 से 18-20 साल इस क्षेत्र में करते 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 आज इतना दिन हुआ है और तब जाके ये जगह पे आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आज संस्कृति मंत्रालय ने, संगीत नाटक एकेडमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड से हमें नवाजा है और अब आगे हम देखते हैं कि आज के युवा जो पीढ़ी है उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ में कल्चर को भी आप एडॉप्ट करें, उसी में आपका पहचान है। आपके मन में कैसे विचार आया कि आज के युवाओं को ये संदेश दिया जाए और अपनी कला संस्कृति को बचाए रखा जाए? क्योंकि सब लोग तो उस ओर भाग रहे हैं, आप इस ओर क्यों भागे? सिंपल सा सवाल का जवाब है। हम सबसे पहले अपने आप को जब किसी के सामने यदि प्रेजेंटेशन करना है कि मैं कौन हूँ, तो वो भाषा और संस्कृति से आती है कि यदि मैं मुंडा हूँ तो अपनी भाषा
जब तक यदि हम नहीं बोलेंगे और अपनी कल्चर को यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अधूरे महसूस करेंगे और कहीं पर भी हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा अपने समय में उन्होंने पारंपरिक कल्चर को लेकर के देश और दुनिया में अपना नाम को स्थापित किया और उनके साथ एक कार्यक्रम में हम चले गए थे। तो वहीं से एक मेरा कहीं ना कहीं एक अपने अंदर एक कमिटमेंट आया कि ये जब कर सकते हैं तो और इस गांव घर के कल्चर को, अखड़ा संस्कृति को देश और दुनिया में प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं, तो ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं वहीं से पनपा अपना जो प्रेरणा मिली। प्रेरित हुआ तो वो आज हमारे आदर्श भी है और शुरू से आदर्श हैं और लोग जानते भी हैं कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के शिष्य हैं। अच्छा अच्छा, तो आप वो मतलब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के शिष्य भी हैं, तो जी। फिर उनसे क्या क्या सीखिए इसके अलावा? मैंने उनका काम को देखा है और उनके काम को बहुत करीब से देखा है। कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिला है। लोग बोलते हैं कि उनके साथ कार्यक्रम में लोगों को शायद उतना मालूम नहीं है, लेकिन हम उनके साथ मुंबई गए हैं, असम गए हैं, गुजरात गए हैं, दिल्ली गए हैं। तो इन पलों में ही हमने अपने आप को उस जगह पर ले जाने का कोशिश किया और प्रेरणा लिया कि हम आने वाले समय में हम लोग भी इसी तरह काम करेंगे। काफी लंबा संघर्ष रहा है। संघर्ष तो देखिए कोई भी क्षेत्र में इतना आसान नहीं है। बड़ा सुनने में आसान लगता है, लेकिन संघर्ष तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके जगह पे पहुंचना पड़ता है। फिर आपका जो इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ वो किस तरह से हुआ? देखिए यहाँ पर पुरस्कार ऐसे ही सिर्फ प्रस्तुति करने से आपको सिर्फ पुरस्कार नहीं मिलता। इसमें बहुत सारी बिंदु हैं, उस सारी बिंदुओं को पॉइंट आउट करते हैं विभाग। तब जाके आपको उस लायक आपको जब समझा जाएगा तब जाके आप इस जगह पे होते हैं। अन्यथा सिर्फ परफॉर्मेंस करना, सिर्फ नाचना, सिर्फ गाना, आप अच्छा से गा सकते हैं। गांव देहात में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे बजाने वाले लोग हैं। तो कल्चर लाइन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उतना ही सिर्फ से नहीं होता है। ये बहुत सारे पॉइंट है जो कि उन सारी बिंदुओं को आप कंप्लीट करते हैं तब जाके इस जगह पे आप होते हैं। अच्छा, कौन कौन सा खास वो खास पॉइंट्स रहा होगा आपका? खास देखिए सबसे पहले एक तो मॉडर्न को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, करते हैं, लेकिन हमारा जो लोक नृत्य में जहाँ तक बात बोलेंगे, लोक संगीत में जहाँ तक बोलेंगे, तो उसमें लोक गीत के क्षेत्र में हम अपनी पारंपरिक, जिससे कि हमारा जो अस्तित्व बचा रहना चाहिए, तो उसको खास कर लेते हैं कि हाँ उस फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं तो फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी उपलब्ध करा दी। अब हम लोग चर्चा करते हैं तो थोड़ा कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, चूँकि आप केंद्रीय मंत्री के हाथों जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार पा चुके हैं। देखिए ये तो खुशी का क्षण है और ये बहुत खुशी महसूस तो हो रही है और ये सिर्फ सुखराम का नहीं है, ये पूरा मुंडा कम्युनिटी का है, मुंडा समुदाय का है और पूरा आदिवासी समाज का ये गौरव की बात है। हम तमाम समुदाय को, अपनी मुंडा कम्युनिटी को और आदिवासी समाज को हम इसका श्रेय भी हम देना चाहेंगे, माता पिता को, अपने परिवार को और मेरे कला प्रेमियों को, मेरे सहयोगियों को, इन सभी लोगों को, मेरे गुरुजनों को, मार्गदर्शकों को इसका श्रेय जाता है। और हमारे हमारे जो पीछे लोग हमेशा खड़े रहे और हम लोग कहीं ना कहीं उससे प्रोत्साहन हम लोग को मिलता रहा और हम लोग काम करने में कंटिन्यू बने रहे, तब जाके ये मुकाम तक हम लोग पहुंच पाए। कोई संस्था भी हमारे एक संस्था है, 2009 में हमने उसको रजिस्ट्रेशन कराया था, सोसाइटी फॉर ट्राइबल इन्हांसमेंट एंड पीपल सर्विस, छोटा सा स्टेप्स शॉर्ट नेम में। उसी के थ्रू जो कार्यक्रम जो भी होना होता है, विभागीय जो होता है, उसके थ्रू हम लोग कार्यक्रम करते हैं। सरकार से कोई लाभ मिलता है? सरकार से ऐसे हम लोग वर्कशॉप जो कराते हैं उसमें कई प्रशिक्षण देते हैं। अपना राज्य के अलावा दूसरे राज्य के लोग भी आते हैं, प्रशिक्षण लेके अपने जगह से फिर फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप भरते हैं, तो पास हो जाते हैं, तो उनको अच्छा
खुशी भी मिलती है और हमें भी खुशी मिलती है। तो उसके थ्रू हम लोग वर्कशॉप कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं बीच बीच में, और कहीं जाके भी हम लोग कराते हैं। एक बार खूंटी वासियों के लिए, क्योंकि आप खूंटी से हैं, खूंटी वासियों के लिए कुछ 2 शब्द बताइए। खूंटीवासी तो मेरा दिल है खूंटी में, तो खूंटी वासियों को तो मेरा दिल से नमन, जोहार, आप लोगों का प्यार, और रांची पूरे झारखंड के लोगों को भी, उड़ीसा नियरेस्ट हमारा जो स्टेट है वहाँ से भी बड़ा प्रेम मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो फ़ोन करके भी बोलते हैं, कोई भी कहीं भी कार्यक्रम होता है तो हमेशा वो लोग फ़ोन करके अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उनके एक फ़ोन से, एक मैसेज से भी हमें एक प्रोत्साहित मिलता है, तो उनके लिए तो मैं आभारी हूँ। आखिर में आप एक चीज़ और कि आपका जो जो लोकगीत है, मुंडा लोकगीत, तो सबसे आपका पसंदीदा गीत कोई 1-2 लाइन अगर सुना दें तो? पसंदीदा गीत में तो बहुत सारे कोई 1-2 ले लाइन सुनाइए। अ, तो खासकर हम लोकगीत को ही गाते हैं। सोनाले कांदी सुमता भूले लो तना, नीरल सुगड़ सुमाई जुरे ओ, सुगड़ सुमाय से नो रे ओ, दिसुम रे जला कर मिनारे ओ, ओरे हरे हाय सुमाई जुरे, सुगड़ सुमाय से नो रे ओ, दिसु मेरे जला का किनारे ओ। अगर इसका हिंदी कोई जानना चाहे, या कि जो मुंडा भाषा जान रहे हैं वो समझ ही लेंगे, अगर हिंदी में इसको बता दें तो? देखिए ये इस तरह से हम उसको बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश भी ये करते हैं, इसका हम समझाने और समझने वाला जो बात है, हम लोग अपनी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं। और हम लोग कहीं भी जाते हैं, चाहे दिल्ली, मुंबई, कहीं भी प्रेजेंटेशन करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं कि इसका लोग समझे, लेकिन ज़रूरी तो होता है। और परफॉर्मेंस के समय में हम लोग को उतना बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता, सीधे आपको घुसना है और परफॉर्मेंस करके निकल जाना है। उसका मीनिंग ना क्या कोई संबोधन कुछ नहीं करने दिया जाता है। टाइमली बड़ा शॉर्टेज रहता है। लेकिन आपने जब पूछा है, तो आज के समय में ये जो देश और दुनिया जो है बड़ा सुंदर है, प्यारा है, और आने और जाने के क्रम में भी आ भी रहा है तो बड़ा सुंदर है, और जा भी रहा है तो फिर ये जीवन का एक चक्र है। लेकिन भी हम इसको सँवार करके रखना चाहिए, और अपनी जो अ, ये जो जीवन जो मिला है उसको संभाल के रखना है। और बढ़िया शब्दों में। ये जो पल है, आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो जो आपको समय मिला है उसी में सब कुछ करके जाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम फिर से सुखराम जी से मिलेंगे, और जैसा कि इनका जो कलाकारी है, लोक कलाकार हैं ये, उस विषय पर हम एक बार विस्तार से और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराएँगे। फिलहाल आज हम इनसे मिलने आए थे, क्योंकि इन्हें जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये खूंटी ही नहीं, आदिवासी समाज के लिए भी एक जो है अ, एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वैसे तो खूंटी देश-विदेश में खूंटी का जो है धरती का नाम है ही, लेकिन उसी खूंटी से अगर एक और स्टार अगर निकल कर सामने आ रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमने ये सोचा कि इन्हें आप तक इनकी बातों को पहुँचाया जाए। चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।